अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट टेंस को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस को भी हम उसी अंदाज में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके। फ्यूचर टेंस कहते हैं कि आई ओनली टॉक एवरीथिंग दैट इज नॉट हैपेंड येट। मैं हमेशा उन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो अभी तक हुई नहीं है। फ्यूचर टेंस की भी 4 बच्चे हैं। हर एक स्टोरी करता है, हर एक का स्टोरी होता है फ्यूचर की। जिस तरह से हमने पास्ट और प्रेजेंट टेंस की बच्चों के नाम लिए थे, तो उन सब में पहले पापा का नाम आता था, उसके बाद बच्चे का नाम आता था, लेकिन उन दोनों की जो नाम थे वो सेम थे। आज की इस वीडियो में भी वही सेम नाम है, लेकिन सिर्फ शुरुआत में सबसे पहले आता है पापा का नाम। और वो पापा कौन है? वो है फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहला जो बच्चा है या जो सबसे पहला इसका वर्ड जो फॉर्म है वो है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल ये इसका सबसे बड़ा बेटा है। ये है एक कॉन्फिडेंट, लाइक आई विल डू इट। जब भी किसी अल्फाज में आप लोगों ने ये देखा होगा जिस सेंटेंस में दैट समथिंग दैट विल हैपन, या जो कि वो करेगा या वो करेगी, इस तरह से होगा, ये करेगा, इस तरह की जो अल्फाज आती है उसे हम कहते हैं फ्यूचर सिंपल। लाइक आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। सब्जेक्ट आता है इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर में, फिर विल आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन सब के बारे में आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वीडियो जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। इफ यू डोंट वॉच दैट वीडियो, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन कम टू दिस वीडियो, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस वजह से आई विल रिकमेंड कि पहले वही वीडियो देखो, फिर यहाँ पर आओ। इसकी एग्जाम्पल में हम लोग कहते शी विल विजिट लाहौर नेक्स्ट वीक। वो लाहौर का विजिट करेंगे नेक्स्ट वीक। आई विल गो टू पिशावर, मैं पिशावर जाऊंगा, मैं इंग्लैंड जाऊंगा, मैं लंदन जाऊंगा। यू विल बी फाइन, आप ठीक हो जाओगे। इस तरह के जो अल्फाज होती है जो कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है या जो फ्यूचर को डिस्कस करती है, उस सेंटेंसेस को हम कहते हैं फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस। उसका या फ्यूचर टेंस का जो दूसरा बेटा है या जो दूसरा फॉर्म है उसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। लाइक इट ऑलवेज बिजी इवन इन द फ्यूचर। ये ऐसा बंदा है जो कि हमेशा के लिए बिजी रहता है। अगर फ्यूचर में भी देखो तो ये बंदा ये हमेशा बिजी रहता है। लाइक आई विल बी स्टडिंग एट 8 AM, मैं 8 बजे पढ़ूंगा। 8 बजे पढ़ूंगा, लेकिन 8 बजे अभी आई नहीं है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं फ्यूचर। अब इस फ्यूचर को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि यार ये फ्यूचर टेंस है और कंटिन्यूस है, तो इसके लिए आप लोगों ने इस वर्ड को नोट करना है। फ्यूचर सेंटेंसेस जितने भी है इसमें ये सेंटेंस या ये वर्ड कॉमन होगा, ये हमेशा आएगा। अब जो कंटिन्यूस है उसमें विल भी आता है, जो आप लोग अभी देखेंगे, ठीक है। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल भी आता है, प्लस वर्ब और ING आता है। इसकी जो वर्ब है वो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लाइक दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, वो कल क्रिकेट खेलेंगे। आई विल बी ईटिंग एट 9 PM, मैं 9 PM को क्रिकेट या मैं 9 PM को डिनर खाऊंगा। तो इस वजह से मैं फ्यूचर को कह रहा हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ कंटिन्यूस की, तो इस वजह से ING और बी आता है, ठीक है। इसका जो तीसरा बेटा है वो है फ्यूचर परफेक्ट। ये ऑलवेज कहता है कि मैं सबसे पहले अपना काम करूँगा। लाइक इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें होता यह है कि सबसे पहले वही काम, ये काम सबसे पहले होता है और एक दूसरा बाद में होता है। तो इस तरह की सेंटेंसेस को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस। लाइक
शी विल हैव अराइव्ड बिफोर द नून, वो नून या वो जो दोपहर है उससे पहले यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब वो पहुँच जाएगी, ये पहला कंडीशन है या एक पहला काम है, और उसके बाद आता है नून जो कि दूसरा है, ठीक है। तो एक काम सबसे पहला हो रहा है, उसके बाद दूसरा काम हो रहा है, तो उसे हम इस तरह की सेंटेंसेस को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस। इसकी सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल हैव आता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। आई हैव ऑलरेडी टेल यू दैट इन एनी फ्यूचर सेंटेंसेस देयर विल बी ऑलवेज विल। विल के अलावा फ्यूचर सेंटेंसेस का कोई वजूद नहीं है, ठीक है। विल आता होगा या वुड आता होगा, वुड भी आ सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आता है, विल आता है, हैव जब आता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में जब विल के साथ हैव आता है तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस। उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। ये फ्यूचर टेंसेस के बारे में कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा बात हुई है, ये दिमाग खाने वाला है, ठीक है। ये आपको सब कुछ बताएगा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। Like I will have been working for 3 hours by 8 PM। मैं 8 बजे तक, जब 8 बज जाएगी तो मैं 3 घंटे तक काम करता रहूँगा। इसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, लेकिन जितनी भी अदर सेंटेंसेस है, जो अदर फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस है, उसमें आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। विल आता है इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले, उसके बाद हैव आता है। जब विल और हैव आता है सब तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन जब विल और हैव के साथ बीन प्लस ING वर्ब के साथ आता है तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। लाइक शी विल बी स्टडिंग फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ। वो जब नेक्स्ट मंथ आएगा वो तकरीबन 5 साल तक पढ़ाई कर चुकी होगी, या वो तकरीबन 5 साल तक पढ़ाई करती रहेंगी। तो इस तरह जो सेंटेंसेस होती है जिसमें सबसे पहले एक चीज़ होता है उसके बाद दूसरा चीज़ होता है, तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। लेकिन इसमें जो भी काम, जो भी एक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। लाइक ही विल हैव बीन ईटिंग फॉर 20 minutes बाय 2:30 PM। 2:30 तक वो तकरीबन 20 मिनट तक खाता रहेगा। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होती है जिसमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है, फ्यूचर के बारे में बात करती है, लेकिन उससे पहले हम ये बताते हैं कि ये वो काम करेगा इतनी तकरीबन जब इतने बज जाएगी। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होती है उसमें हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग के सामने ये मैं पहली बार कर रहा हूँ और लास्ट बार कर रहा हूँ शायद फ्यूचर सेंटेंसेस में, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ टेंसेस। तो इस वजह से मैं आप लोग को लास्ट टाइम ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ही आता है सबसे पहले, तो ये है ही। एनीथिंग दैट परफॉर्म्स एक्शन इज कॉल्ड व्हाट सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है विल हैव बीन। विल हैव बीन आता है, तो ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर में दूसरा पार्ट। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ब और ING। एनीथिंग दैट इज एक्शन, एनी वर्ड दैट शोज एक्शन इज सेंटेंस इज नोन एज वर्ब। मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी वर्ड जिस सेंटेंस में किसी काम को जाहिर करती है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ब। लाइक ईटिंग, वो तकरीबन 20 मिनट तक खाता रहेगा, तो ईटिंग यहाँ ईट आता है, तो ईट होता है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ING आता है इसके बाद, तो ये इसको कंटिन्यूअस बनाता है। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होती है उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।